नमस्कार साथियों, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। अपन लोग बात करेंगे कि सिलेबस के अंदर आखिर बदलाव होगा या नहीं होगा। लैब असिस्टेंट एस्पिरेंट सोच रहे हैं कि सिलेबस पूरा बदल जाएगा सर, हम कैसे करें तैयारी, बदलेगा या नहीं, इसके बारे में हम करेंगे इसके वीडियो के अंदर चर्चा। लंबा वीडियो नहीं रहने वाला है, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में आपके सामने बात करूंगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और एक बार जल्दी से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको शेयर कर दीजिएगा। यदि हम लोग वर्तमान को जानने का प्रयास करें, भविष्य के बारे में कुछ आशंकाओं की चर्चाएं करें, तो हमें भूतकाल के अंदर, इतिहास के अंदर हुई घटनाओं से अपन को सीख लेनी पड़ेगी। यदि हम लोग बात करें, लैब असिस्टेंट की वैकेंसी पहली बार नहीं आ रही है। 2016 की वैकेंसी, 2018 की वैकेंसी, 2022 की वैकेंसी और 2024-25 की वैकेंसी इसी क्रम में रही है। और 2016 से पहले भी वैकेंसियां रही है, बट 2016 के बाद ये पूरा जिम्मा RSSB या RSM-SSB के पास आया है। वहाँ से अपन इस चर्चा को शुरू करते हैं। 2016 और 18 की वैकेंसी के अंदर सिलेबस सेम था, 2022 के अंदर सिलेबस को बदला गया, उससे पहले वाला सिलेबस सेम था। वैसे बाद के जो सिलेबस के अंदर ही कुछ ऐड ऑन किया गया है, हटाया उसमें से कुछ भी गया नहीं था। क्या हटाया, क्या जोड़ा, क्या हटाया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, इन सभी के संदर्भ में चर्चाएं करूंगा। बट आपको इस वीडियो को लगातार देखना है, अपना प्यार देना, अपना स्नेह देना, अपना सम्मान देना है। यदि हम लोग बात करें, पहले जो आपके पास 150 प्रश्न थे, इन 150 प्रश्नों में से 50 प्रश्न तो पार्ट ए के थे। पार्ट ए जिसके अंदर राजस्थान का पूरा जीके था, मतलब सीधा सीधा मामला भूगोल हो, राजस्थान की इतिहास हो, राजस्थान की कला और संस्कृति हो, पार्ट ए के अंदर थी। पार्ट बी जो सब्जेक्ट का पेपर था, उसके 100 क्वेश्चन थे, यानी टोटल 150 क्वेश्चन, समय 3 घंटे का, अंक 300, 100 और 200, ये आपको ध्यान रख लेना है। ये था पहले, ये वेटेज था, यानी आपके पास जो राजस्थान जीके का वेटेज था वो 33% ओनली था। सब्जेक्ट का वेटेज बाकी वाला था। कट ऑफ कम रही थी, पेपर बहुत ज़्यादा भारी बनाया था। RSS भी उस समय अपना डेमो दे रहा था और इस डेमो के अंदर ही लोगों की मतलब शरीर में धूजनी छूट गई थी, तब भयंकर पेपर आया था। कट ऑफ 40% ही रही थी। बट उसके बाद की बात करें, 2018 के अंदर वैकेंसी आई, डेमो बरकरार रखा, कट ऑफ थोड़ी बढ़ी, पेपर थोड़ा इजी किया, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया। परंतु 2022 आते आते बोला भैया हर बार एक ही सिलेबस से पेपर लेते रहेंगे क्या, इस बार करेंगे चेंज। चेंज क्या किया कि हम लाएंगे राजस्थान जीके, राजस्थान जीके के साथ लाएंगे इंडिया जीके, साथ में डालेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी। भाई साहब, लोगों की माथों की नसें फैल गई कि भाई एजुकेशन साइकोलॉजी क्यों डालना। वो अलग बात है, पेपर में उन्होंने दिया ही नहीं, भूल गए सिलेबस को डालना। RSS भी है ना, अपने यहाँ विख्यात तो कम कुख्यात है अपने सिलेबस से बाहर पेपर बनाने के लिए। तो अपन लोगों को थोड़ा सा क्या है, लेकर चलना है कि भाई साहब पेपर ये किसी भी समय बना सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम को, तो पेपर में क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं। तो अपन को थोड़ा सा इसको सोच के चलना है, पेपर के अंदर हार्ड लेवल भी आ सकता है। अब इन्होंने सिलेबस के अंदर 2022 के अंदर क्या किया, चेंज किया। 2022 के अंदर इन्होंने क्या किया, राजस्थान जीके के लिए अलग से पेपर लेंगे भैया 2 घंटे का, और फिर 2-3 घंटे आपको बीच में लंच ब्रेक देंगे। उसके बाद वापस आपके साइंस का पेपर लेंगे जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आएगी। दोनों के अंदर 100 सवाल आएंगे। 100 सवालों के साथ ये 200 नंबर का पेपर, जो पहले थे 300 अंक, अब लेंगे हम लोग 400 अंक। यानी राजस्थान जीके और जीके का पोर्शन का वेटेज 50%, 33 से 50%, जिसमें साइंस वाला बच्चा जिसने 12th करके आया वो बोल रहा नहीं नहीं सर जीके कम करो, और जो बच्चा 3 साल हो गए, BSc हो गई और शहर की हवाएं लग गई, कॉलेज के अंदर मजे कर रहा है, वो बोल रहा सर राजस्थान जीके ज़्यादा डालो। तो इसलिए इस सिलेबस को 50-50 कर दिया, जिसके अंदर राजस्थान के अंदर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर सेम टू सेम रखा पहले वाला। इसके अलावा साथ में करंट अफेयर्स का तड़का लगा दिया, साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड आर्ट एंड कल्चर, इंडियन ज्योग्राफी, इन स्टैटिक जीके इन्होंने डाल दिया। साथ में एजुकेशन साइकोलॉजी, पेपर में सवाल नहीं दिए, सिलेबस में लिखा हुआ था, हमने पढ़ाया इसको, सवाल एग्जाम के अंदर बोर्ड देना भूल गया। इसके अलावा पेपर जो सेकंड है उसके अंदर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन आए, 100 क्वेश्चन। इसके साथ साथ में उन्होंने जनरल साइंस भी दे दी, यानी 30 सवाल फिजिक्स के, 30 सवाल केमिस्ट्री के, 30 सवाल बायोलॉजी के, 10 सवाल दिए भैया आपके पास कि ये जो 10 सवाल थे वो थे आपके जनरल साइंस के। यानी ये 2 पेपर, 2-2 घंटे के 2 पेपर, अंकों की संख्या 400। यानी सिलेबस के अंदर ये जो ये वाला सिलेबस है ना, इसके अंदर तो कुछ चेंजेस नहीं किया, सेम टू सेम रखा। केवल और केवल चेंजेस कहाँ किए, पेपर फर्स्ट के अंदर चेंजेस किए, और पेपर फर्स्ट के अंदर भी चेंज क्या किया, चेंज किया वर्ल्ड जीके, इंडिया जीके ऐड कर दिया, करंट अफेयर्स डाल दिए, और साथ ही साथ में इन्होंने एजुकेशन साइकोलॉजी को भी जोड़ दिया। ये सिलेबस आपका बदला है। अब हम लोग बात करते हैं सर 2024 के सिलेबस के अंदर बदलाव होगा क्या।
तो साथियों आप सब लोगों को पता है, मैंने एक तरफ आपके जो सिलेबस लिखा है ये 2016 और 18 का है, और एक तरफ जो सिलेबस है वो 2022 का है, 2022 का, उसके बाद 2024 का। यहाँ पर ये सिलेबस देखेंगे एकदम सेम टू सेम आपको दिखेगा, और 2024 में भी यही रहने वाला है। 2024 में क्या बदलेगा इस वीडियो के अंत तक मैं आपको बताऊंगा, हर एक चीज़ डिटेल के अंदर हम डिस्कस करेंगे। यदि हम लोग थोड़ा सा कैमरे की सेटिंग को देखें तो थोड़ी गड़बड़ हो गई है, मैं वापस उसको सही कर देता हूँ। चलिए, हाँ अब दिख रहा होगा आपको प्रॉपर। चलिए, यहाँ पर ये सिलेबस एकदम सेम टू सेम है, मैं एक एक को पढ़ के नहीं बोलूँगा। ये पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर को डाउनलोड कर ले। कहाँ से होगा? जहाँ से इंस्टाग्राम आपने डाउनलोड किया था प्ले स्टोर से, वहीं से होगा, ठीक है। और इसके बाद लैब असिस्टेंट का हमारा कोर्स भी अवेलेबल है, ऑनलाइन और ऑफलाइन आपके पास अवेलेबल है। यदि ऑनलाइन लाइव फ्रॉम क्लासरूम और रिकॉर्डेड बैच चाहते हैं तो ये पूरा का पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज आपका होने वाला है, और ये पूरा का पूरा संपूर्ण रिकॉर्डेड कोर्स मात्र 999 रुपये मिल रहा है, यानी 4000 रुपये आपको नहीं देने हैं, केवल 999। एग्जाम तक की वैलिडिटी पीडीएफ के साथ आपको मिलेगी। चलिए, इसको लेने के लिए ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिएगा साथियों, ये जो सिलेबस है इसके अंदर ये हाईलाइटेड जो पोर्शन है, राजस्थान की प्रमुख चित्रकलाएं, शैलियाँ, हस्तशिल्प, राजस्थानी भाषा साहित्य, प्रमुख कृतियाँ और क्षेत्रीय बोलियाँ, ये पहले 2016 और 18 के अंदर लिखा हुआ था, परंतु 2022 के अंदर नहीं लिखा हुआ था। परंतु इस सिलेबस को यदि हम लोग देखें तो इन्होंने लिख दिया कि राजस्थान के अंदर संस्कृति, इन्होंने एक टॉपिक डाल दिया, उसके अंदर ये सब इंक्लूड हो गया, बट ये प्रमुख रूप से वापस 2022 के अंदर हटा दिया गया था। उसके बाद यदि हम लोग राजस्थान के भूगोल की बात करें भाई साहब, 2016-18 की और 2022 की अक्षरशः सिलेबस सेम डाला, यानी उन्होंने सीधा वहां से कॉपी किया, इधर पेस्ट किया, कोई चेंजेज नहीं है, एकदम सेम टू सेम। 16 चैप्टर पहले भी थे, वो अभी भी है। अब चेंजेस कहाँ से शुरू होंगे? 2016 और 18 के अंदर ये सिलेबस था, 2022 के अंदर ये था। सर इसमें भी कोई चेंजेस उस समय किए गए थे क्या? एक डॉट का भी चेंजेस नहीं था। तो सर इस वीडियो के अंदर आप हमारा टाइम क्यों खराब कर रहे हैं? मैं आपका टाइम खराब नहीं कर रहा दोस्तों, मैं आपको आगाह करने आया हूं, क्योंकि आपको यदि पता हो तो एनसीईआरटी के अंदर सिलेबस रिड्यूस हो गया है, यानी सिलेबस को कम कर दिया गया है। यानी अब इस बार जो सिलेबस 2022 का है, 2022 का है, उसके बाद 2024 साल अभी हमारा चल रहा है। 2024 की बोर्ड की परीक्षाओं के अंदर रिड्यूस सिलेबस आया था, तो यहां पर भी जो सिलेबस के अंदर अभी रिड्यूस के अंदर हट चुका है वो यहां पर भी रहने वाला नहीं है। यानी केमिस्ट्री के अंदर सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट अब हट चुके हैं, यहां पर भी हटेंगे, पर उसकी जगह नए चैप्टर भी ऐड हो सकते हैं। यानी अब अपन को जो है वो तो अपन को अभी से पूरा तैयार कर लेना है। सर सिलेबस के अंदर बदलाव हो जाएगा तो क्या आप हमसे एक्स्ट्रा पैसे लोगे क्या? जी नहीं, धन को धूल समझता हूं, जीवन का मूल समझता हूं। तो आप लोगों के सिलेबस में यदि बदलाव हो गया और यदि आपने हम पर विश्वास किया, आपका साथ मिले, आपका स्नेह मिले और आपका सम्मान मिले, उसके बाद पैसों की कोई महत्व नहीं है। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं करवा देते, जब तक आपको उस स्कूल के अंदर वहां पर आपको ट्रांसफर नहीं करा देते, वहां तक आपको भेज नहीं देते, तब तक हम लोग अपनी मेहनत के अंदर किसी भी प्रकार की कमी रखने वाले नहीं है। तो सिलेबस में बदलाव हो भी जाएगा, एड ऑन हो जाएगा, हट जाएगा, वो पूरा आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये आपके पास जीव विज्ञान का सिलेबस है, 2022 और 18 के अंदर सेम था। अभी तक भी 93% लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ये यूट्यूब कह रहा है कि सर आप बहुत क्वालिटी कंटेंट बना रहे हो, बच्चों के लिए बहुत काम कर रहे हो, पर कई बच्चे आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इनफैक्ट बहुत सारे लोग नहीं कर रहे। तो सब्सक्रिप्शन जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर फ्री क्लासेस भी आपको यूट्यूब पे रोज मिलती है, वो करंट अफेयर हो, राजस्थान जीके हो, इंडिया जीके हो, वर्ल्ड जीके हो, है ना, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, इनकी क्लासेज आपके लिए बहुत सारी निःशुल्क रहती है। तो इसको सब्सक्राइब करोगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आने वाला है। साथियों यदि हम बात करें, ये सिलेबस अब जो हाईलाइटेड है वो हट चुका है 2022 के बाद वाले सिलेबस। देखो इस समय तो सेम था, 2024 के अंदर रिड्यूस्ड सिलेबस आया है, तो ये आपके हटने वाला है। 2024 के सिलेबस में जो हाईलाइटेड है वो नहीं रहेगा, यानी पादप कार्य की, परासरण, जल अवशोषण, रसारोहण और वाष्पोत्सर्जन अब हटने वाला है। इस बात को ध्यान रख लेना।
इसके बाद ये सेम पहले भी था, अब भी है, सिलेबस एनसीईआरटी के अंदर भी है, ये भी आपका चैप्टर अवेलेबल है। बट ये जो है आपके पास इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स यानी पादपों का आर्थिक महत्व अभी वर्तमान के एनसीईआरटी से हट चुका है, रिड्यूस हो चुका है, तो ये आपके हटने वाला है। यदि हम लोग बात करें बाकी जो है बायोलॉजी के अंदर, ये पहले भी था अब भी है, डाइजेशन जो है अभी हटा दिया गया है, तो ये आपके हटने वाला है। इसके अलावा ये जो मानव पाचन बताई दिया है, कोई दिक्कत है ही नहीं। इसके अलावा जो अभी आपके पास पूरा का पूरा जो आपका कोऑर्डिनेशन, जो ह्यूमन कोऑर्डिनेशन है, उसके अंदर से ईयर एंड आई यानी आंख और कान को हटा दिया गया है। इसके अलावा आपके पास जो है न्यूरॉन वगैरह सब कुछ सेम रहने ही वाले हैं। इसके अलावा हमारे ये जो फाउंडेशन बैच बीएससी नर्सिंग वगैरह के भी हम लोग कंडक्ट करते हैं, उसमें भी किसी बच्चे को एडमिशन लेना तो आ सकता है, साथ साथ में इसकी भी तैयारी नर्सिंग की भी करा देंगे। ये जो सिलेबस है। इसके बाद फिजिक्स के अंदर बात की जाए तो फिजिक्स के अंदर देखिएगा, फिजिक्स के अंदर पार्शियल सिलेबस हटा है। इन्होंने क्या किया, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ओम्स लॉ को हटा दिया। अब भैया बताओ, जब करंट इलेक्ट्रिसिटी बच्चा पढ़ेगा, जब उसको करंट का पता नहीं होगा, रेजिस्टेंस का पता नहीं होगा, रेजिस्टेंस को लगाने का तरीका पता नहीं होगा, ओम्स लॉ नहीं पता होगा, सीरीज क्या है, पैरेलल क्या है, ये सब नहीं पता होगा तो कर नहीं पाएगा। यानी फिजिक्स के अंदर जो भी हटाया एनसीईआरटी ने, वो अब इसके अंदर हटाओ या जोड़ो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी मोटा मोटी तौर पे फिजिक्स जो सिलेबस है वो अपन को पूरा पढ़ना पड़ेगा। जब तक अपन उसको नहीं पढ़ेंगे आपको आगे की चीज़ें क्लियर नहीं होगी। तो ये सिलेबस आपका फिजिक्स का लगभग सेम रहने वाला है। चलो साथियों, यदि हम लोग बात करें केमिस्ट्री के अंदर, तो केमिस्ट्री के अंदर 3 चैप्टर इन्होंने धड़ाक उड़ा दिए, इस बार एनसीईआरटी ने उड़ा दिए हैं रिड्यूस सिलेबस में। 2018, 16 और 22 के अंदर इसमें कोई बदलाव नहीं था, सेम टू सेम था, एज इट इज़ था। बट इस बार मैंने कहा है गैसीय स्टेट, आपके पास लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट, ये तीनों स्टेट को उड़ा दिया गया है। जब 2024 का सिलेबस आएगा तो ये आपको उड़ा हुआ मिलेगा, यानी ये सिलेबस के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी सिलेबस पूरा का पूरा एज इट इज़ मिलेगा। तो आप लोगों का ये सिलेबस जो है इसके अंदर मैंने पूरा डिस्कस कर दिया। 2024 में ये जो हटे हुए चैप्टर है वो आपको नहीं मिलेंगे जो एनसीईआरटी में हटे हैं, बाकी पूरा सिलेबस सेम मिलेगा। पार्ट ए का सिलेबस चेंज नहीं होगा, इस बात को आज आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। यानी राजस्थान जीके, इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके के साथ साथ करंट अफेयर्स को अपन को पढ़ना है, एजुकेशन साइकोलॉजी का तड़का लगाना है। और पार्ट बी का सिलेबस के अंदर एनसीईआरटी के रिड्यूस सिलेबस के अंदर जो जो चीज़ें हटी है वो हटेगी। और आप अपनी तैयारी को सिलेक्शन वाली तैयारी में बदलने के लिए प्रतिज्ञा क्लासेस के यूट्यूब चैनल से, एप्लीकेशन से, टेलीग्राम से जुड़े इस पीडीएफ को यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर भी डाउनलोड करें। धन्यवाद, जय हिंद। कोई डाउट है कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप सभी के डाउट्स लिए जाएंगे। थैंक यू।